Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. As you all know, we have started our chapter New Kings and Kingdoms. इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट नए नए किंग्स और किंगडम्स के बारे में कि किस तरीके से इन न्यू डायनेस्टीज ने अपने आप को अमर्ज किया। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है, जो कि है अबाउट पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पृथ्वीराज थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज थर्ड एक चहमान रूलर थे। ठीक है, चहमान्स वही हैं जो कि जाने गए लेटर नोन एज चौहान्स। बाद में उनको चौहान्स के नाम से जाना गया। उनका मेन रीजन कौन सा था जहां पर इन्होंने शासन किया? तो रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में इन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। पृथ्वीराज थर्ड वाज द बेस्ट नोन चहमान रूलर। अगर चहमान रूलर्स की बात आती है तो पृथ्वीराज थर्ड का नाम बहुत ही अच्छे से याद किया जाता है, यानी कि ये बहुत पावरफुल रूलर हुआ करते थे अपने टाइम के। नेक्स्ट इज इन्होंने रूल किया 1168 टू 1192, यानी कि 1168 से लेकर 1162 तक इन्होंने शासन किया। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा याद किया जाता है कि ही डिफीटेड अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। इन्होंने अफगान के रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में हरा दिया, बट जस्ट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज थर्ड को हरा दिया। ठीक है, और इस युद्ध में 1192 में उनकी डेथ हो जाती है। नाउ देखो, हम पढ़ रहे हैं नए नए किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। ठीक है, नई नई डायनेस्टीज का अमर्ज हुआ, लेकिन अब डायनेस्टीज को, उन किंगडम्स को चलाना भी तो है, तो किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट नोट ऑन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द चोलाज। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली चोलाज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम कैसा था, क्या स्ट्रक्चर था। तो वो सबसे पहले होते थे उर कौन थे? एक टाइप के पीजेंट्स थे। ठीक है, इट वाज अ सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स हु बिकेम प्रोस्पर्स, जो कि प्रोस्पर्स हो गए, काफी वेल्दी हो गए, पैसे वाले हो गए, विद द स्प्रेडिंग ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी तो उनकी अच्छी फसल होती थी, अच्छा प्रोडक्शन होता था, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ये काफी प्रोस्पर्स हो गए, वेल्दी हो गए, और ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को भी देखते थे। नेक्स्ट है नाडू। नाडू कौन था? नाडू कौन होते थे? नाडू वाज द असेंबली ऑफ मैनी उर्स। काफी सारे उर्स मिलकर अपनी एक असेंबली बनाते थे। इट परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो ये जस्टिस भी करते थे, जैसे आज के टाइम में छोटी छोटी पंचायतें होती हैं, ये जस्टिस का काम भी करती हैं। कलेक्टिंग टैक्सेस को भी कलेक्शन करती हैं। तो नाडू का ये वर्क होता था। नेक्स्ट है नगरम। अब नगरम किसी नगर से रिलेटेड नहीं है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ये व्यापारियों की एक एसोसिएशन हुआ करती थी, नोन एज नगरम्स, जिनको कि नगरम्स के नाम से जाना जाता था। एंड ये क्या करते थे? ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी प्ले करते थे, यानी कि काफी सारा काम संभालते थे एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उर, नाडू एंड नगरम, ये स्ट्रक्चर था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज हाउ वाज सभा ऑर्गेनाइज्ड इन द चोला रूलर। चोला रूल के अंदर सभा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, और हमें कैसे पता लगा इसके बारे में कि किस तरीके से वो सभा को ऑर्गेनाइज करते थे? तो हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है उत्तर म्यूर से, जो कि चिंगलपुट के अंदर है। चिंगलपुट एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां से हमें इंस्क्रिप्शन मिला है, और उसके थ्रू हमें सभा की ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा है कि किस तरीके से वो सभा को ऑर्गेनाइज करते थे। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है द सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन्स, टेम्पल एक्सेट्रा। अब सभा का काम क्या होता था कि ये इरिगेशन वर्क यानी कि सिंचाई काम, गार्डन्स की देखभाल करती थी, टेम्पल्स की देखरेख करती थी। तो ये काम होता था सभा का। अब सभा कैसे बनाई जाती थी ये देखिए। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। वो क्या करते थे कि पाम लीफ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनके नेम को राइट कर लिया जाता था।
एंड दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थवेयर पोट, और उसको उन टिकट्स को जहां पर कि नेम लिखे हुए हैं पाम लीफ पर, उनको एक मटके में डाला जाता था। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट। अब एक छोटे बच्चे से वो टिकट्स बाहर निकलवाई जाती थी और जिसका नाम आ जाता था वो इस सभा का मेंबर बन जाता था, 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, ठीक है। और एक एक करके वो इसके कमेटी के मेंबर बनते रहते थे। तो ये था सभा ऑर्गेनाइज्ड की किस तरीके से सभा को ऑर्गेनाइज किया जाता था चोला रूल के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम से पहले आपको राजा राज फर्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि राजा राज फर्स्ट के बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट। तो सबसे पहले हम 8th क्वेश्चन करते हैं। हु वाज राजा राज फर्स्ट। राजा राज फर्स्ट वाज द सक्सेसर ऑफ विजयालय। राजा राज किसके सक्सेसर थे? विजयालय के। एंड द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, और विजयालय जो थे वो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? विजयालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। उनको एक सबसे अच्छे मोस्ट पावरफुल चोला रूलर के नाम से जाना जाता है। ही बिकेम किंग इन 1985। वो 1985 में राजा बनते हैं। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। उन्होंने अपने कंट्रोल को, अपने किंगडम को काफी एक्सटेंड किया इस एरिया के अंदर। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और उनको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप के लिए भी जाना जाता है। उनकी पॉलिसीज काफी अच्छी हुआ करती थी राजा राज फर्स्ट की। तो इट वाज ऑल अबाउट राजा राज फर्स्ट कि राजा राज फर्स्ट कौन थे। एक तो ये चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और ये सक्सेसर थे विजयालय के। और विजयालय कौन थे? जिन्होंने चोला डायनेस्टी को फाउंड किया, जिन्होंने चोला डायनेस्टी को स्थापित किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजा राज फर्स्ट के बेटे राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। तो राजेंद्र फर्स्ट वाज अ फेमस चोला रूलर। ये हम कर चुके हैं पहले ही कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये। ही वाज द सन ऑफ मोस्ट पावरफुल चोला रूलर राजा राज फर्स्ट। ये राजा राज फर्स्ट के बेटे थे। राजेंद्र फर्स्ट continued the policies of his father of the extension of the kingdom। अब ये जो थे राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने अपने फादर राजा राज फर्स्ट की पॉलिसीज को, की एक्सटेंशन पॉलिसीज को कंटिन्यू किया। ही रेज द गंगा वैली सक्सेसफुल। उन्होंने गंगा वैली तक भी अपने राज्य को सक्सेसफुली स्प्रेड किया। एंड आफ्टर दिस विक्ट्री ही कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट फेमस टेम्पल। और इस विक्ट्री के बाद इन्होंने एक बहुत ही साउथ के अंदर फेमस टेम्पल है गंगाई कोंडा चोलापुरम, वो इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया था राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गंगा वैली रीजन। और इनकी मोस्ट फेमस बात ये है कि इनकी नेवी जो थी बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए इन्होंने श्रीलंका को भी रेड किया, ठीक है। ही ऑल्सो रेडेड श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका की कंट्रीज को भी रेडिड किया, ठीक है, वहां पर भी अटैक किया बिकॉज ऑफ हिज नेवी पावर। तो ये सब था अबाउट राजेंद्र फर्स्ट के बारे में, जो कि एक चोला रूलर थे। आज के लिए इतना ही। मोस्ट ऑफ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हमारा लास्ट डे होगा इस चैप्टर के लिए। टेक केयर, गुड बाय।